बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे? अरे जब यहाँ तक आ गया तो अंदर भी जाऊंगा। जाओ तो करो बात। अकेला? तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भेजा है कि नहीं? अरे भेजा तो बहुत है, पर दिल नहीं है मेरे पास जो तुझे दे दिया। तुम एक काम करो, अपना दिल लो और जाओ वापस। ठीक है, मैं जाता हूँ। कायर। अरे मैं बाहर जाने की ना कह रहा, अंदर जाऊंगा। पर तू एक बात तो बता, तेरे भाई गुस्से वाले तो ना है, गाली तो ना दे मैं? गाली का तो पता नहीं, पर गोली से बच के रहना। गोली? मजाक कर रही थी बुद्धू। अरे ऐसी मजाक किसी की जान भी ले सके। अब इस जान का क्या जो आपने मेरी ले ली? अरे मेरी जान तो तेरे भाई में अटकी पड़ी है। हिम्मत दिखाओ ना, मांग लो ना मेरा हाथ। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो। कौन? तो क्या कर रहा है यहाँ पर? जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है कौन तू? मैंने पहचाना नहीं तुझे। जी वो तो कुछ काम है तो बता। जी काम तो ना है, पर मुझे कुछ पूछना है तुमसे। पूछने की तो फीस लगे। कितनी फीस लगे है जी? और फीस तो सलाह दे के बता ही जाएगी बाद में, पहले सलाह दी जाएगी। सलाह? कहो क्या बात है? जी मैं वो शादी के बारे में बात करने आया था। किसकी शादी? जी मेरी शादी। शादी नहीं कराता मैं तलाक कराता हूँ। शादी के 6 माह बाद आना, मैं तलाक करा दूंगा। जी मैं तुम्हारी बहन से रुचि से शादी की बात करना आया हूँ अपनी। क्या कहा? जी शादी की बात करना कोई बुरी बात कोई है, अपनी बहन से पूछ लेना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। क्या बक रहे हो? जी सही बक रहा हूँ, वो मतलब सही कह रहे हूँ जी। क्या काम करते हो? जी अभी तो कुछ ना करता। इसका मतलब तुम बेकार हो? जी हाँ। नहीं 30-40 बीघे जमीन है, उसका लगान आ जाता है 2-2.5 लाख रुपए। तुम्हारा खर्चा? जी उसमें चल जा सारा। रुचि का खर्चा कैसे उठाओगे? कि सारी जमीन बेच दूंगा उसके मारे तो मैं। ऐसे तो तुम रुचि के जेवर भी बेच दोगे। जी बिल्कुल बेच दूंगा। जी उसके जेवर कैसे बेच सकूं मैं? मेरा विश्वास तो करो। विश्वास? तुझ पर कैसे करूं विश्वास? पहले कमाना सीखो, फिर आना शादी के लिए। जी मैं कैसे कमाना सीखूंगा? कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बहन के करीब भी आया तो पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता फिरेगा। चल निकल यहाँ से। एक बार सोच लो। बात सोचने समझने की नहीं है, बात रुचि के भविष्य की है। रुचि जिस लड़के के प्रेम में पागल है, उसके माँ बाप नहीं है, बिना माँ बाप का है वो। बिना माँ बाप का होना कोई पाप तो नहीं है। तुझे कब समझा पाऊंगा? जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो मैं समझ चुका था, और मैं अपनी बहनों के लिए बाप से बढ़कर हूँ। मैं अपनी बहनों को नर्क में नहीं ढकेल सकता। क्या करोगे, कैसे रोकोगे नर्क में जाने से? इससे पहले कोई बात हाथ से निकले, मैं उसके हाथ पीले कर दूंगा। कोई मौका है? हाँ, तुझे याद है जिस केस पे तू कोहराम मचा रही थी? मुझे कैसे याद रहेगा? मुझे तो तुम्हारा हर केस गलत लगता है, और जब गलत लगता है तो कोहराम मचता है। ठीक है, मैं संदीप की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने तलाक कराया था, जिसकी पत्नी अपने प्रेमी से बात करती थी। क्या तलाकशुदा से रुचि की शादी? हाँ मैं जानता हूँ संदीप तलाकशुदा है, उसका तलाक मैंने ही कराया है। आज के समय में इतना शरीफ लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी रुचि ने जो हमारी बदनामी कराई है, मुझे डर है कि संदीप के पापा शादी को मना न कर दें। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरना मुझे चाहिए और डर तुम रहे हो। मैं किसी चीज से नहीं डरता, पर तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। ये दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चल ठीक है, चलते हैं। पूरी दुनिया तो छोड़ो, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हें अलग करने के लिए, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सोनू भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मैं ब्याह को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। बेटा इन्हें सब पता था, फिर भी ये बड़ी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। हमारे साथ खेल हुआ है, हमने तो जिंदगी भर कमाया है, हमने खेल नहीं खेले। बेटा अपने बारे में ना सोच रहा, कम से कम हमारे बुढ़ापे के बारे में तो सोच। जी हमें पूरी उम्मीद है, हम यहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। बेटे तू बेफिक्र रहो, मैं तुझे निराश लौटन भी नहीं दूं। हमने तेरा परिवार देख रखा है, बस तू इसे मना ले। मैंने संदीप को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदीप नहीं माना। मैं संदीप को बिना बताए आपके पास आया हूँ। अगर आप मान जाओगे तो ये आपकी बात नहीं गिरेगा। यूँ हमारी बात कहाँ मानने सोनू, हमें ना मानता है कुछ भी। हम तो ऐसे कह के थक लिए। अगर यूँ पहली बात हमसे बताता हो तो आज यूँ दिन ना देखना पड़ता। पिताजी आप नहीं समझने के। हाँ हम तो समझने के ही नहीं,
हम तो ना समझ है बिल्कुल। हम तो इतने बड़े तन नहीं कर दिया आज लो। अगर तू मेरी बात मान जा तो हमारी यूं बची हुई जिंदगी ठीक से कट जाएगी, और नहीं हम तो दोनों नुई तड़प तड़प के मरते दिखे। ठीक है पिताजी, अगर तुम्हारी ये इच्छा तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई सोनू, हमारी तरफ से बात पक्की है। ठीक है मौसा जी, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। मौसा? मौसा ही तो लगे अब। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रुचि, क्या हुआ सुचि, कैसे परेशान हो रही है? भाभी रुचि, क्या हुआ रुचि को? रुचि घर में कहीं नहीं है। अपने भैया को फोन करो, वो पता लगाएंगे कहाँ गई है वो। भाभी आप भैया को फोन मत करो, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी, मैं लाऊंगी उसे। इससे पहले घर वालों को पता चले कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ, हमें और कहीं चले जाना चाहिए। अरे यार, मैं तेरे घर वालों की बेइज्जती कराना नहीं चाहता। हम भाग गए ना तो जब भी हमें पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी? हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। मुझे बस यही डर है कि शादी से पहले भैया मेरे सामने ना आए। उनके सामने आते ही मेरा दिल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, चल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। इस तरह किसी की इज्जत मट्टी में मिलाना सही बात नहीं है। रुचि तू घर चल। मुझे घर नहीं जाना, मुझे सचिन के साथ रहना है और हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। बेटी की डोली हमेशा माँ बाप के घर से उठती है और उस डोली में ना जाने कितनों के सपने टूट जाते हैं। भैया भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, ये क्यों भूल रही हो? तू ये क्यों भूल रही है? भैया भाभी हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती, मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके साथ ही रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लो, तुम्हारे इस फैसले से पूरे परिवार की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मैं अपनी परिवार की झूठी इज्जत के लिए अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकती। सोनू, हम भूल चुके थे, खुश थे हम अपनी जिंदगी में। तुझे तो पता मैं किस नरक से निकल के आया हूं। मेरे माँ बाप को क्यों सपने दिखाए, क्यों चाहता है उसी जख्म को दोबारा हरा करना, जब तुझको पता था कि मैं कैसे मर के बचाऊं। मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलते मिलते कैसे बची है, तो उस परिवार की इज्जत को दोबारा मिट्टी में मिलाने चला था। ठीक नहीं करा सोनू, तुझसे उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ, जब उसे पता चलेगा कैसे बर्दाश्त करेगी। आपको अपने परिवार से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी आपसे शादी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही। मजाक तो मेरे साथ जिंदगी ने किया है। सूची, तू ये क्या कह रही है? ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, इन रिश्तों को जिंदगी भर निभाना पड़ता है। भाभी मैं इन रिश्तों को जिंदगी भर निभाऊंगी। सूची, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। मेरी गलती की सजा तू क्यों भुगतेगी? भैया आपकी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। आपने जो रुचि के लिए इन्हें ढूंढा है, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी का फैसला मुझ पर रहम खाकर करो। मैं रहम नहीं खा रही, दो घरों की इज्जत बचा रही हूँ। अब ये मैं फैसला आप दोनों पर छोड़ता हूँ। मैं आपको जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज आप मुझे स्वीकार करो। आजा बब्बो। आ गई बब्बो। कैसे आना होया? कई दिन से आ रही थी बहू देखने, बहू देखने आई थी। बहू देखना आई थी? हाँ तो जा, मेरे सर पे क्यों खड़ी है, जाके बहू देख ले। और हाँ, उसका आगे ज्यादा चुगली चाटा ना करिए, तेरी आदत है खराब। अच्छा, मेरी आदत ज्यादा खराब है, तुम्हारी अच्छी। तुम्हारे जो दुनिया में चर्चे चल रहे हैं, तुम अच्छे हो क्या? मेरे चर्चे चल रहे हैं ना, चलन दे। तू बहू देखना आई है, बहू देख ले, दिमाग ना खा। मैं तेरा दिमाग खा रही हूँ? हैं, तू बहुत बोल रहे हैं। यहाँ कुंडली मार के बैठी है, क्यों बैठी है तू? बहू देखने नहीं आएंगे कोई? ए बब्बू, जा जाके देख ले, जाकर देख ले। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया तेरे घर सब? बेटे तू तो बड़ी सुथरी आई है इनके घर में। पहली वाली तो बहुत बुरी थी, वो अच्छी ना थी। नाक नक्शे भी ना थे उसके, कुछ ना था, और एक्शन दिखावे थी सबको बहुत।
समझे भी ना थी ना। ले बेटे अपना नेक पकड़ तू। नहीं जी रहने दो। क्यों, नेक तो हो गया बउओं का, नेक मैं नहीं करना होंगी और कौन आएगा। ये तेरा लोंडा बुला रहा है, नीचे को आजा। मैं लौंडा बुला रही आ रही हूँ। लगाए याद पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक है। मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। जो तेने राज छुपा रखे हैं वो तो खुलेंगे तो सही। पर बैली वाली के क्यों नहीं बताए थे? तो मैं पूछ के बताऊंगी के। तो ना पूछ के बता, जो तेरा जी करे वो कर। हम अपने घर चले जाएंगे। ना हाँ, कर जा। देती तो बकवास कर रही है, बहुत बड़ी बनी फिर है। तन्ने करना था वो कर लिया, जा तू। कैसे उदास बैठी हो? उदास नहीं बैठी, आपका इंतजार कर रही थी। मैं मंदिर गया था, आज मंगलवार है ना, तो मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आया हूँ। लो प्रसाद खाओ। लो आप भी खा लो। अच्छा मैं भी खा लूँ? चलो हम भी खा लेंगे। रोटी ले आऊँ मैं आपके लिए? अरे लिया ना रोटी, ले आइयो, पहले प्रसाद खा लो। कोई नहीं, मैं ले आती हूँ। अभी भूख भी ना, वैसे प्रसाद बैठ कर खाया करते हैं। चलो ले आओ। सुनो, कोई और भी आ जाता है उसे प्रसाद दे दीजिए, है ना? ठीक। चाचा राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया अरे हो। सुनो तो सही, चाचा कहाँ भाग रहे हो? मैं चल रहे हूँ। सुन लो, सुन लो। ठीक हो तुम? हाँ बढ़िया है भैया। टांग में क्या हो गया? टांग में बस दर्द है भाई। दुकान पर आया बहुत दिन से? ना भैया, अब जब क्या करें। अरे सुन तो लो, मैं तुमसे पैसे ना मांग रहा। ना ना ना, सुनो, हाँ। डरो मत। टांग में दिक्कत आ रही है भाई, पैसे देता हूँ मैं। कोई बात नहीं चाचा, टांग ठीक करा लो। और यहाँ अगर इलाज ना हो रहा हो, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड ना है क्या बनवाया? ना वो ना है मेरा। और सरकार सबके बना रही है, तुमसे ना बनवाएगा। कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा। और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, पूरा फ्री। बस ठीक। और वैसे भी पैसे देने की दिक्कत हो मुझे बता दो। बस ठीक। खेत में कोई भी परेशानी आ रही हो, दवाई खाद बीज की, तो तुम आ जाओ। जब फसल बिकेगी तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। ठीक। ठीक है? हाँ। ठीक है, राम राम चाचा। कहाँ गए सब? माँ जी तो गांव में गई है और पिताजी खेत पे गए हैं। अच्छा, और आर्यन? उनका पता नहीं। अच्छा, और क्या हुआ? सुन अरे तो कोई सही। देख रहा है, क्या हुआ? देखने को बताओ किसी और तो। को ले जा रहा हूँ, मेरी घरवाली ना है क्या? अरे क्या कर रहे हो? बताता हूँ, तुम बैठो तो सही। अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे पैर मत छुओ, पाप लगेगा। पाप पुण्य के फैसले ईश्वर पे छोड़ दूँ। पायल तो बहुत सुंदर है। तुमसे कम है। अच्छा मक्खन लगा रहे हो मुझे? अरे मक्खन, तुम तो खुद मक्खन सी हो। अरे बस हटो। सुन, मैं अब उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगी। भाई मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू जो करेगा वो सही करेगा। सुन, हाँ। उसे अब पता चलेगी कि किसी का दिल तोड़ने का क्या अंजाम होता। और सुन, इस प्लान में तुझे मेरा पूरा साथ देना। भाई अगर तू कहे तो उसे पता जान से मार दे। नहीं, मोहब्बत है मेरी, पर उसे सबक ऐसा सिखा दूंगा, खून का आंसू रुला दूंगा, खून। उसने दिल तोड़ा मेरा, किसी हाल का नहीं छोड़ू उसे, छोड़ू नहीं। अब करना क्या है हमें यूं बता दो। समय आने पे हर चीज बताऊंगा।
ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बस अरे तेरी अंगूठी कहाँ है? आटा गूंदने की वजह से उतार के रख दी मैंने। अरे आटा तो मैं गूंद दूंगा। और क्या कर सकते हो आप? अरे मैं बासन भी मांज दूंगा। और अरे मैं तेरे मारे पोछा भी मार दूंगा, जो करे करा मैं खुद। नहीं, आप इन कामों को रहने दो, बाहर का काम देख लो। इन काम के लिए मैं हूँ, मैं कर लूंगी। अरे चल ठीक है, जब बाहर काम मिलेगा कर लूंगा, पर अब तो तेरे मैं बासन मांज ही दूं। इतना प्यार आ रहा तो मांझ ही दो। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। क्या बताया डॉक्टर ने? भाई साहब क्या बताऊँ, इनको बीपी बताइए, शुगर भी बताइए, और बीपी तो ज़्यादा हाई बताइए। अच्छा, ये सोचने से बढ़ता है शुगर और बीपी। ओमपाल सिंह ज़्यादा सोचा मत करो। क्या बताऊँ भाई साहब, तब से संदीप का ब्याह हुआ है, तब से हमारे तो गिरे उतरने का नाम ही नहीं ले रही। कभी मोटर फूक जा, कभी खेत का अनाज खराब हो जा। ये तो ऐसी घड़ी की आई है, हमारे तो घर में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। माँ, सारे नुकसान इसने करवा दिए क्या? ग्राहक भी इसने रोक दिए, मोटर भी इसने फूक दी, सारा काम इसने पट्ट कर दिया। कल को तू मुझे कहने लगी कि पिताजी कुछ हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। माँ तू कम से कम इस पे आरोप मत लगा, जो लगाना मुझ पे लगा ले। बहू तो समझदार है। भाई हो क्यों ना, मेरी पसंद है। हाँ तुम तो बोलोगे पहले वाली मैंने पसंद करी थी, अब वाली तुमने की है। कोई बात ना, नई नई है, अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी ये भी। अरे माँ ऐसी बात मत कह करे, नु कह करे जैसा आदमी बोले वैसा हो जाया करे। शुभ शुभ बोलेगा, तू हमेशा शुभ बोलती है। तेरी भगवान अगर सुन ली ना भगवान ने तेरी, तो हमारे साथ तो कलेश हो जाएगा। कलेश अभी क्या कम है, कलेश हो जाएगा। ये और मैंने चला सिखाने। भाभी, तुम भैया को नहीं जानती। भैया बहुत अच्छे हैं, माँ भी बहुत अच्छी है, पर गुस्से में कभी कभी कुछ भी बोल देती है। पर भैया कभी गुस्सा नहीं करते, तुम तो जानती ही हो। मैं कैसे जानूंगी? मैं तो जानू, तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। और पहलवान भैया, भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ अपनी भाभी को। कमरा खाली कर चल। भाभी देख रही हो, आपके आते ही भैया ने कैसे रंग बदलना शुरू कर दिया। आप दोनों भाई ही अच्छे हो, और लड़ते तो बहुत अच्छे लगते हो। सुन लिया भैया? हाँ हाँ सुन लिया। मर जो मैंने तुझसे कही हो ना, सुनी तेने? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तुमने आर्यन को क्यों भगा दिया? अगर उन्हें बुरा लग गया तो? अजी हाँ, बुरा क्यों लगेगा, भाई है मेरा। इतना तो मैं उसे डांटता रह करूँ। फिर भी मुझे लगा उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लग गया। लगेगा नहीं, उसे अच्छा? भगा रहे हो। प्यारा देवर है वो मेरा। हाँ ये तो है, प्यारा तो है, मगर उससे ज्यादा प्यारी तुम हो। और मुझसे ज्यादा प्यारे आप हो। मौसी नमस्ते। अरे मेरी प्यारी मौसी, तुम मेरे से नाराज होगी ये तो मुझे पता ही, लेकिन गुस्सा करोगी यूँ पता नहीं। नाराज क्यों ना हूँ, तू एक बात बता, इतना दिन में तो आया है और तू ब्याह में भी ना आया। तो मैं पहले ब्याह में ना आया हा? तो क्या हो गया, यो के ब्याह था? ना मौसी, जो ब्याह ना हा, ये तो कराव था। और मुझे तो बहुत गुस्सा आया सुन के। तुमने ब्याह भी ऐसे घर में करा जिसकी बहन शादी से पहले भाग गई। उसकी बहन भागी होगी ना, मेरी बहू तो नहीं भागी। मौसी तुम समझ ना रही, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देवे, और वो मछली उसकी बहन है। खैर छोड़ो, तुम ना समझो मेरी बात, मैं तो मौसा से बात करूंगा। मौसा ज़्यादा समझदार है तुमसे। तेरे मौसा जी वहाँ लेट रहे हैं बेटा, उनका ना बीपी शुगर बढ़ रही है, तू जाकर वहीं मिल ले। मौसा जी जालिए के? ना भाई, गया तो ना भी, पर जाना पड़ता दिखे। कैसे टिकली है? खैर छोड़ो मौसा, थारी गल जो हुआ ना बहुत गलत हुआ, मुझे सब पता। थारी जो ये बहू है ना, बहुत मनहूस है थारे लिए। मनहूस? रे तेजा के बच्चे, जुबान संभाल के बोल। तू मिलन आया या कट्टे पर नमक छिड़क कर आया? मैं तो थारे भले की सोच रहा, और तुम मेरे पे नाराज हो रहे हो। खैर छोड़ो, वक्त बताएगा कौन सही और कौन गलत था। बड़ा आया ज्योतिषी की औलाद, जा चला जा, मुझे ना तेरे से बात करनी।
थारी तो मौसी से शिकायत करूंगा। रजा कर लिए मौसी दे, मौसी के बाप तक कर लिए। चलो कतई दारा सिंगी हो रहे हो। मौसी राम राम। जय हो बाबा जी की। बाबा जी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा, मेरी कैसे भी करके सहायता करो। बेटा, अपना प्यार पाने के लिए किसी की ज़िंदगी में शक नहीं डालना चाहिए। बेटा, इस शक के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने रिश्ते टूट गए। अरे जय हो बाबा जी की। बाबा जी, मिल गया फॉर्मूला, मिल गया। सचिन, और सचिन। हाँ जी, कौन? ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन? जी, मैं रुचि। रुचि, सचिन घर पे है? हाँ जी, वो घर पर ही है। बुलाओ। सचिन। आ गई महारानी घूम के। माँ जी आपसे पूछ के गई थी। पूछ के गई थी या बता के गई थी? संदीप को तो कुछ होश है नहीं। जब से तू आई है, और तू आई है तब से ही बाढ़ आने लगी। इतनी बाढ़ आ रखी है कि पूरी खेती खराब हो गई, दाना तोड़ने का ना है। और ऐसे ही 2-4 दिन और घूमेगी ना तो ये घर भी बर्बाद हो जाएगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है माँ जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा जबान ना चलावे, जाके रोटी बना ले। मेरे सर में और पाँव में दर्द हो रखा है। ये ढोरू का करते करते ना मेरे हाथ पाँव बिल्कुल जड़ हो गए। तू एक काम कर, आज के बाद ढोरू का भी तू ही करेगी, ठीक है? जा अंदर ही। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी। हाँ ठीक है, जा। मेरे सर पे खड़ी होके क्या देख रही है? जा काम कर ले। जब से ये आई है मेरे सर की गिरे ना उतर रही। इतनी शुद्धि भैंस थी, वो भी लात मार गई। जी आप कौन? मैंने पहचाने नहीं। आप देख रहे हो भैया, अपना पाप छुपाने के लिए अपने चाचा से यूं कह रहा है कि पहचाना नहीं। मैं कौन? इसके प्यार के खातिर मैंने अपनी शादी नहीं की ताकि इसके प्यार में कोई कमी ना रह जा। और भला उस बेचारी का जो घर पे ही रह गई, और मैंने उससे कहा चलने को, उसने मना कर दिया कि कहीं मेरे सामने वो शर्मिंदा ना हो जाए। आज तू उसे छोड़ के यहाँ रंगरलियाँ मना रहा है अपनी। शर्म आनी चाहिए तुझे। अब समझ में आया बेटा, तू बार बार क्यों कहता था कि गांव में तुम्हारी सेवा के लिए जानवी को छोड़ रहा हूँ। तू जानवी को छोड़ नहीं रहा था, तू जानवी से छुटकारा चाहता था। जानवी? अरे भाभी, तुम बर्तन धो रही हो? लाओ तुम, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, ये काम औरतों के होते हैं। अरे नहीं, मैं धुलवा देता हूँ। पहले माँ के साथ सारे काम मैं ही तो कराता था। हाँ जी, आ रही है। ओ, मेरी शर्ट नहीं मिली, मैंने ढूंढ ली, कहीं भी मिली ना। शर्ट नहीं मिली? ये तो रही सामने ही रखी है। अच्छा, सामने रखी है। बैठो ना तुम। हाय राम, मेरा बेटा बर्तन धो रहा है। खड़ा। ना माँ, मैं उनकी हेल्प कर रहा था बस। बर्तन तो भाभी धो रही थी। मैं जानू उसे, कैसी कलमुई है वो। बर्तन तेरे से धुलवारी, खुद सैर सपट्टा करने चली जावे। क्यों? तू जाकर पढ़ाई कर ले। पढ़ाई नहीं करनी तेरे को? जब मैं तेरे को काम बोलूं तो तेरे को बहुत काम होते हैं। ए महारानी, पता नहीं क्या हो गया, माँ जी की आवाज से आ रही है बाहर से। नहीं, मैं देख आऊँ एक बार, आवाज आ रही है उनकी। चलो। यहाँ मेरा बेटा भांडा धो रहा है, तू वहाँ जाके आराम कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, इनकी शर्ट नहीं मिल रही थी, मैं इनको शर्ट देने गई थी। हाँ, तुझे तो बहाना ही चाहिए बस मेरे बेटे को कान भरने का। नहीं माँ, भाभी को भैया नहीं बुलाया था। तू मेरा मुंह ना देखा, जाकर पढ़ाई कर ले, भीतर जा। कुछ करेगी काम है ना, या सारा मैं करूं? माँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? होता क्या, आर्यन से बर्तन धुलवा रही है, खुद महारानी भीतर जाकर आराम कर रही है। माँ मैंने बुलाया था, मेरी शर्ट ना मिल रही थी। तुम तो खामखा इस पर नाराज होते रहो 24 घंटे। तुम्हें बहाना चाहिए इसे डांटने का।
ये बेचारी मैं दुश्मन है। अरे तुझे पाल पोस के पहाड़ सा कर दिया अपनी बीवी के सामने, अपनी माँ के साथ जबान लड़ा रहा तू। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बता रहा, ये 2 मिनट के लिए भी नहीं गई, मैंने कपड़ों के लिए बुलाया था। माँ तुम इस पे इतना नाराज मत होया करो, बस मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारा इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है माँ, ये भी इसी घर की है। अब पड़ की तेरे कलेजे में ठंडक है, माँ बेटों का झगड़ा करा के। इसने क्या झगड़ा करा दिया? अब झगड़ा हर बात में तुम करे करो, नाम इसका बदनाम कर रहे हो। मत सोचो, ये परिवार है। और भी कुछ बाकी रह गया? मैं तुम्हारे लिए गुनगुना पानी करके लाता हूँ। अरे बेटा चाय बनाने जा रहे हो क्या? 2 कप हमारे लिए बना लाना। चाय नहीं बनाने जा रहा, रुचि के बहुत तगड़ा बुखार चढ़ रहा है, उसके लिए गर्म पानी करके ला रहा हूँ, फिर दवाई देनी है उसे। बेटे एक काम करना, पहले गर्म पानी कर लाओ, चाय बाद में बना लेना। वो बुखार से रुचि तड़प रही है और वो तुम्हारी वजह से है, और मैं रुचि को कभी परेशान नहीं देख सकता, और तुम्हें चक्कू मारकर तुम्हें जरूर ठंडा कर दूंगा मैं। अरे भैया हम तेरे चाचा वाचा ना हैं, हम तो 1000 रुपए की मजदूरी वाले आर्टिस्ट हैं। तुम्हें किसने भेजा है? भेजा है भैया, हम आर्टिस्ट हैं यार। दोस्तों आपको हमारी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों YouTube का नया फीचर आया हाइप। कमेंट सेक्शन में जाके लेफ्ट स्क्रॉल करके हाइप का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जरूर दबाएं भाई हाइप का बटन।